गांव के किनारे एक पुरानी मस्जिद खड़ी थी। गांव में सब कुछ आबाद था मगर ये मस्जिद हमेशा वीरान रहती। कोई उसके करीब ना जाता क्योंकि कहा जाता था कि जो भी वहां नमाज पढ़ने जाता है वो वापस नहीं आता। तीन इमाम आए, तीनों रातों रात गायब हो गए। मस्जिद की खामोशी गांव वालों के दिलों में कांटे की तरह चुभती थी। एक दिन एक अजनबी मुसाफिर गांव में आया। चेहरे पर थकन थी मगर आंखों में एक अनोखा सुकून। वो एक बुजुर्ग के पास गया जो दरख्त के नीचे बैठे तस्वीर पढ़ रहे थे। मुसाफिर ने पूछा, बाबा ये मस्जिद वीरान क्यों है? बुजुर्ग के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा मत पूछो, मैं इस मस्जिद में वो भेद छुपा है जो जानने वाला कभी सलामत नहीं रहा। तीन इमाम वहां गए, तीनों लौटे नहीं। अब कोई उसके दर पर कदम नहीं रखता। मुसाफिर ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुरा कर कहा, अगर ये अल्लाह का घर है तो इसके दरवाजे पर खौफ की हुक्मरानी नहीं हो सकती। आज रात मैं वहां नमाज पढ़ूंगा चाहे जो भी हो जाए। रात ढल चुकी थी, बादलों ने चांद को छुपा लिया और गाँव तारीखी में डूब गया। मुसाफिर वुजू करके मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद चिरचिराता हुआ खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। उसने बिस्मिल्लाह कहकर कदम रखा तो अचानक दिए खुद ब खुद जल उठे। रोशनी ने दीवारों पर अजीब साए डाल दिए। फिजा में पुरानी इबादतों की खुशबू घुल घुल गई। मुसाफिर ने सफ पर खड़े होकर तकबीर कही, अल्लाह अकबर की सदा गूंजी तो मस्जिद की दीवारें हल्की सी लरज उठी। पहली रकात मुकम्मल हुई मगर कहीं से कदमों की आहट सुनाई दी। दूसरी रकात शुरू होते ही दिए एक एक करके बुझने लगे। मस्जिद अंधेरे में डूब गई। ठंडी हवा चलने लगी जैसे कोई गुस्से में सांस ले रहा हो। अचानक मेहराब के करीब धुएं की एक लिपट उठी और उसके एक साया नमूदार हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और आवाज कब्र की गहराइयों से निकलती महसूस होती थी। साया बोला, ये जगह उनके लिए नहीं जो रिया के साथ आते हैं। यहाँ सिर्फ वही ठहरता है जो जिसका दिल सच्चा हो। शक के साथ आने वाला हमेशा के लिए मिट जाता है। मुसाफिर के कदम लर्जे मगर उसने खुद को संभाला। उसने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह नूर समावाते वाला अर्ज। तो फिजा लरज उठी। साया एक लम्हे को पीछे हटा। मुसाफिर ने बुलंद आवाज में कहा, अगर तू शैतान है तो यहाँ से निकल जा। ये अल्लाह का घर है, यहाँ सिर्फ ईमान ठहरता है। अचानक एक तेज हवा चली। दरो दीवार से जोरदार आवाज आई। रोशनी का एक दायरा मुसाफिर के गिर्द फैल गया। साया चीख मार कर गायब हो गया और मस्जिद में नूर भर गया। मस्जिद मुसाफिर सजदे में घिर गया। जब गांव वाले मस्जिद पहुंचे तो वो मंजर देखकर कांप गए। मस्जिद के दिए रोशन थे, शयन खुशबू से महक रहा था और मेहराब के सामने वो मुसाफिर सजदे की हालत में था जिस उसके चेहरे पर एक नूर चमक रहा था, ऐसा नूर जो जमीन का नहीं लगता था। बुजुर्ग आंसू भरी आंखों में से बोले, आज ईमान ने खौफ को शिकस्त दी है। अब ये मस्जिद कभी वीरान नहीं होगी। उस दिन के बाद मस्जिद में अजान की आवाज गूंजने लगी। लोग वहां नमाज पढ़ने लगे और गांव के दिलों से वो खौफ मिट गया जो बरसों से साए किए हुए था। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते थे और कुछ कहते थे कि उस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते। कुछ कहते थे कि वो मुसाफिर खुद वही वली था जो ईमान जगाने आया था। आज भी जब रात के आखिरी पहर चांद मस्जिद के गुंबद पर चमकता है तो लगता है कि कोई वहां सजदे में झुका हो और उसके लबों से धीरे से यह दुआ निकल रही हो, आय अल्लाह दिलों से खौफ मिटा दे और ईमान की रोशनी कभी बुझने ना दे। अल्लाह के घर में खौफ नहीं सुकून होता है। जो दिल के सच से उसके दर पर झुके उसके लिए हर अंधेरा रोशनी बन जाता है।